हल्ला जो कि बहुत ज़्यादा है डिजिटल मार्किंग को लेकर, है ना, कि अब जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं अब से डिजिटल मार्किंग स्टार्ट हो गई है। मींस पेपर जो है वो टीचर्स लोग तो चेक करेंगे नहीं। जैसे पहले क्या होता था, आप लोगों के पेपर जो है वो एक एक करके टीचर चेक करता था। आफ्टर दैट जो है वो एक पेपर दूसरे टीचर के पास ट्रांसफर किया जाता था कि उसने मार्किंग अच्छे से की नहीं या नहीं की, या फिर उसने नंबर दिए या नहीं दिए। और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी बकती थी। मैनुअल चेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां भी पाई जाती थी, क्योंकि रिजल्ट जो है ऑफकोर्स अच्छा नहीं आता था, देखा ही आप लोगों ने। और इस वजह से जो है बहुत सारे बच्चे भी इसको लेके जो है परेशान रहते थे। तो अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक चीज़ सामने आ गई है कि अब आप लोगों की डिजिटल मार्किंग स्टार्ट की जा रही है, राइट। तो डिजिटल मार्किंग के अंदर मैम क्या हम लोगों के पेपर जो है वो सिर्फ कंप्यूटर चेक करेगा, या फिर क्या हम लोगों के पेपर जो है वो टीचर भी चेक कर सकता है। इसके अलावा में क्या हम बना बना कर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्या पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम के अंदर फीड नहीं है और हमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके हमें ऑफकोर्स नंबर मिलेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स ना इस टाइम पर दिमाग में चल रहे हैं, तो इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आप वो गलतियाँ पेपर में ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुसुम एंड वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्किंग का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। व्हाट इज डिजिटल मार्किंग? जब आप लोगों की चेकिंग मैनुअली ना होके एक सिस्टम की, एक कंप्यूटर की हेल्प के साथ की जाती है तो उसको डिजिटल मार्किंग कहते हैं, सिंपल भाषा में। ओके, अब मैम इसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कब हमें जो है क्वेश्चन लिखने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे, या फिर क्या कंप्यूटर सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो आपके टीचर्स ही चेकिंग करेंगे। कंप्यूटर जस्ट आपकी रीटोटलिंग करेगा, जस्ट आपके मार्क्स रिकॉग्निशन करेगा। आपके जैसे रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग के लिए बच्चे जो चक्कर काटते हैं वो चक्कर जो है कम हो जाएंगे विद बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्किंग, ठीक है, क्योंकि गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में एक चीज़ और कि आप लोगों को नंबर कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। तो देखो, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ ना तो वहाँ पर सिंपली तौर पर मॉडल टेस्ट पेपर्स और साथ साथ जो है मार्किंग स्कीम शो की गई है हर क्लास के लिए, 10th के लिए भी 12th के लिए भी। उसमें आपको एक तरीका दिख जाएगा कि कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिसके मुझे ऑफकोर्स नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप वो चीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ कि अगर आप लेटर को लिख रहे हैं तो लेटर का सिर्फ फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा। आपने अगर आगे लेटर लिखा भी नहीं है बट योर फॉर्मेट इज राइट, तो आपको 1 नंबर जो है देंगे ही। किसी डिक्शनरी में या किसी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा कि आपको एप्लीकेशन लिखने पर 0 मार्क्स दिया जाएगा, तो इसीलिए फॉर्मेट का मार्क मिलेगा। ओके, ऐसे ही अगर नोटिस राइटिंग लिख रहे हो तो नोटिस के अंदर आपने बॉक्स बनाया, उसका फॉर्मेट ठीक लिखा, अंदर आपने जो मर्जी खिचड़ी पकाई हो, 1 ग्रेड नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको नोटिस आता भी ना हो बट आपने फॉर्मेट ठीक लिखा है। जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है, तो आपको दोनों फॉर्मेट अच्छे से करने हैं। फॉर्मल के अंदर आप जो है वो एड्रेस और टू द प्रिंसिपल या फिर एडिटर को लिख रहे हो, या फिर किसी को फॉर्मली आप लेटर लिख रहे हो, वो चीज़ हो जाएगी। और इनफॉर्मल में आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसका एड्रेस डियर फ्रेंड और उसका नेम, देन उसके बाद में आप लेटर स्टार्ट कर देते हो, तो वो फॉर्मेट है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। और ये चीज़ अच्छे से जानने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर की मार्किंग स्कीम नज़र आ जाएगी कि हाँ इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम इस तरीके से है, मैं अगर इतना भी लिखता हूँ तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ना बस दिमाग में रखना है। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रखते हो ना, ऑफकोर्स आपको मार्क्स मिलेंगे। और बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा हो कि हाँ ये चीज़ जो है मैम हमसे नहीं होगी, या फिर ये नंबर जो है यहाँ पर कट जाएंगे। और बच्चों के दिमाग में ये भी है कि मैम अगर हम बना कर लिखते हैं तो नंबर नहीं देंगे क्योंकि कंप्यूटर चेक कर रहा है, ये चीज़ भी दिमाग में है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा आपको हाइपर होने की सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिलता जुलता भी कुछ लिखा है ना, स्टिल यू विल गेट मार्क्स। ओके, ऐसा नहीं है। बट आपको एक चीज़ बोलूँगी, एम्प्टी शीट नहीं छोड़नी है, क्योंकि खाली शीट का कंप्यूटर ना इंसान, दोनों में से कोई भी आपको नंबर नहीं देने वाला। बट आपने अगर क्वेश्चन से मिलते जुलते कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, एक वीडियो में बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं बना कर, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना तो आप किस तरीके से लिखो वो चीज़ मैं आपके साथ शो करूँगी। और पेपर की प्रेजेंटेशन आपको कैसे लिखनी है, कैसे करनी है, वो चीज़ भी मैं आपके साथ शो करूँगी। सो डोंट मिस दैट वीडियो। ओके,
और डिजिटल मार्किंग का इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी 10th वालों के लिए बहुत ही प्यारा सा रूल आई गया है कि आपको 13, 14 या 15 नंबर लेकर आनी है फॉर पासिंग मार्क। ओके, तो अगर आप इतना मार्क ले आते हो तो आपको कंपार्टमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये मार्क्स लाना बहुत ईजी है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर मतलब आप 12th के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कंपार्टमेंट तो यार बिल्कुल भी किसी केस में नहीं आनी चाहिए। ओके, और 12th वालों के लिए ये चीज़ अभी लागू नहीं की गई है, बट 12th वालों को भी इतना ज़्यादा नहीं है। आपके लेवल के अकॉर्डिंग 27 नंबर लेकर आना बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, आप लेकर आ सकते हो। सिर्फ स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है और मैंने पिछले टाइम्स पर बहुत वीडियोस बनाई थी जिससे आपके 25 से 30 नंबर तो है ऐसी बातों में उन टॉपिक्स में आ सकते हैं जो आप आराम से कर सकते हो, जिनको आपको पढ़ने की जरूरत में नहीं होती, उन टॉपिक से कर लो, उसी में आप पास हो जाओगे। स्टिल जो है आपको कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि डिजिटली के नाम पर आप डरो मत। ओके, और पास होने के चांसेस इस पर बहुत ज़्यादा रहेंगे। रिजल्ट की गारंटी दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों को, क्योंकि डिजिटल मार्किंग तो है ही, साथ साथ फेलिंग जो परसेंटेज है ना वो इस बार कम रहने वाला है। हरियाणा में ये चीज़ देखने को बनेगी, क्योंकि आप लोगों की मार्किंग एक तो डिजिटली है, सेकेंड चीज़ आपकी जो परसेंटेज और जो मार्किंग स्टाइल है वो चेंज है, एंड थर्ड थिंग इज कि आपके पासिंग मार्क्स जो है वो क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। मीन्स 13, 14, 15 अगर आपको 20 असेसमेंट लग रही है सो यू हैव टू अटेन ओनली 13 मार्क्स। तो अगर आप 13 ले आते हो तो आप पास हो। तो 80 में से अगर आप 13 नंबर भी नहीं लेकर आ पा रहे हो तो फिर तो बस क्या ही बोलूँ मैं, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। फिर आप लोगों को आगे जाके ठेला वेला लगाना पड़ेगा, लड़कियों को शादी वादी करके घर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर काम करो। मार्किंग का हुआ नहीं बनाना कि मैम मार्किंग कैसी होगी, डिजिटल मार्किंग इस तरीके से हो रही है या फिर कंप्यूटर नंबर नहीं देगा। सब जगह नंबर सब मिलेंगे आप लोगों को, बस लिखने का तरीका ठीक रखना, अपना फॉर्मेट ठीक रखना, खिचड़ी नहीं पकानी, यही सोच के पेपर को लिखना कि एक इंसान ही चेक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंसान ज़्यादा चालाक नहीं है, कंप्यूटर ज़्यादा चालाक है, लेकिन यहाँ पर जो चेकिंग है वो मार्किंग चेकर और कंप्यूटर दोनों मिलके कर रहे हैं। वो उतना ही काम करेगा जो फीलिंग लेस वाला है, जो इमोशन लेस वाला है, ठीक है, जो ट्राइंग लेस वाला है। और जो मैन है, जो टीचर है, वो वही चीज़ें देखेगा जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। लाइक अगर आप फेल हो रहे हो थोड़े नंबर से तो वो पास कर सकता है, ही हैज़ पावर। ओके, अगर आप कहीं जगह पर वो नंबर नहीं दे रहा है या फिर वो कई जगह पर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बना के लिखा था नहीं हो पा रहा है, तो टीचर वहाँ पर मदद कर सकता है। ऐसा कुछ वहाँ पर कंपल्सरी चीज़ नहीं बोली है कि सिर्फ सब कुछ कंप्यूटर नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ज़्यादा नेगेटिविटी रखने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या होगा, कैसे होगा और पता नहीं हम लोगों के अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे, बहुत ईजी है पास होना। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखने की जरूरत है, दैट्स इट। ओके, तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। धीरे धीरे मैं जितना ट्राई होता है वीडियोस ट्राई करती हूँ बनाने की, जो सब्जेक्ट्स अभी पेपर आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे टेंशन लेते हैं कि मैम इस पेपर की वीडियो बनाओ, मेरे पास आप लोगों की डेट शीट है। ओके, सो डोंट टू वरी, आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन वीडियोस जो है वो बना दूंगी, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए और कोशिश करिए कि उन चीज़ों पर काम करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।